नमस्कार, मैं हूं बलराम बिहारी। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज दिन भर की बड़ी खबरों में क्या रहा, इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए आज की हेडलाइंस। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में पेश कर दिया गया है। बिल पर भाषण देते हुए अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अगर ये बिल नहीं लाते तो संसद पर भी वक्फ बोर्ड अपना दावा कर देती। इस पर जवाब देते हुए कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि झूठ मत बोलिए। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि अगर ये बिल पास हुआ तो देश भर में आंदोलन करेंगे। गुजरात के एक पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट से अब तक 20 मजदूरों की मौत हो गई है। वहीं 8 मजदूरों की हालत नाजुक बनी हुई है। ये धमाका इतनी भीषण थी कि कई मजदूरों के शरीर के अंग 50 मीटर दूर तक बिखर गए। आपको बता दें कि इससे पहले भी पटाखा फैक्ट्रियों में हुए ब्लास्ट से कई मजदूरों की जानें गई हैं, लेकिन सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने में सरकार पूरी तरह विफल रही है। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल 2024 के पेश होने के बाद यूपी के 50 से ज़्यादा शहरों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, जिसमें कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और संभल में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है। संसद के बाहर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने रेलवे को बेचा, डिफेंस की जमीन बेची और अब वक्फ की जमीनें भी बेची जाएंगी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को वक्फ संशोधन बिल 2024 को लोकसभा में पेश कर दिया है। बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कानूनी दायरे में लाए जाने का प्रस्ताव किया गया है। बिल पर चर्चा के दौरान किरण रिजिजू ने 1 घंटे तक अपनी बात को रखा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 5 मार्च 2014 को 123 प्राइम प्रॉपर्टी को दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दी थी। ऐसा लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अल्पसंख्यक वोटों के लिए किया गया था, पर फिर भी चुनाव हार गए। किरण रिजिजू ने कहा, अगर हमने आज ये संशोधन बिल पेश नहीं किया होता तो जिस इमारत में हम बैठे हैं उस पर भी वक्फ अपनी संपत्ति होने का दावा कर देता। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में नहीं आती तो कई अन्य संपत्तियां भी गैर अधिसूचित हो जाती। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार, और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। सपा नेता अखिलेश यादव ने बिल का विरोध करते हुए इसे मुस्लिमों से उनके घर दुकान छीनने की साजिश बताया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, वक्फ प्रॉपर्टी मुस्लिम समुदाय के लिए बैकबोन है, यह पूरी तरह धार्मिक संस्था है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने किरण रिजिजू की बातों को झूठ करार दिया। तो इन्होंने 2013 यूपीए गवर्नमेंट के संदर्भ में कहा पूरा का पूरा मिसलीडिंग है, झूठ है, और हम डिमांड करते हैं कि वो ऑथेंटिकेट करें। हम डिमांड करते हैं ऑथेंटिकेट करें। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बिल पास हुआ तो देश भर में आंदोलन करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB ने बिल पर अपनी कड़ी आपत्ति जताई है। इसके प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने बिल की निंदा करते हुए कहा कि अगर ये बिल संसद में पेश हो जाता है तो हम इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। हम अपने पास उपलब्ध सभी कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों का उपयोग करेंगे। जब तक प्रस्तावित संशोधन वापस नहीं लिए जाते तब तक ऐसा करेंगे। हम शांतिपूर्ण आंदोलन चलाएंगे। बिल भेदभावपूर्ण है और सांप्रदायिक रूपों से प्रेरित भी है। सत्ता पक्ष इस बिल को मुसलमानों के हितों में बता रही है, गरीबों के हितों में बता रही है, बच्चों और महिलाओं के हितों में बता रही है। वहीं विपक्ष की ओर से इसे वक्फ के लिए खतरा बताया जा रहा है। इसका कारण है वक्फ के कानून में किए जा रहे कुछ मूलभूत बदलाव। क्या है वक्फ संशोधन बिल, शुरू से समझिए। 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनाने की जरूरत महसूस हुई। इसके लिए 1954 में वक्फ एक्ट के नाम से कानून बनाकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान किया गया। 1 साल बाद यानी 1955 में इस कानून में बदलाव करके प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की शुरुआत हुई। इस वक्त देश भर में करीब 32 वक्फ बोर्ड है।
ये वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रखरखाव का काम करती है। बिहार समेत कई प्रदेशों में जहां शिया और सुन्नी मुस्लिमों की आबादी ठीक ठाक है, मुस्लिमों के लिए वक्फ बोर्ड अलग से बनाया गया है। 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल गठित हुई। 1954 और 1995 के वक्फ कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार, जो आज की मोदी सरकार है, वो नए वक्फ संशोधन बिल 2024 लेकर आई है। अब समझते हैं वक्फ बिल 2024 में किए जा रहे कुछ मूलभूत बदलावों के बारे में, ताकि ये समझ में आए कि विरोध क्यों हो रहा है इस बिल की पूरे देश भर में। नए कानून में पहला बड़ा बदलाव वक्फ बोर्ड की संरचना और प्रतिनिधित्व में किया गया है। पुराने कानून यानी वक्फ अधिनियम 1995 के अनुसार राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ बोर्ड परिषद में सदस्यों का चयन मुस्लिम समुदाय से ही किया जाता था। वहीं इस कानून के तहत महिलाओं का प्रतिनिधित्व वैकल्पिक था, जिसके कारण महिलाओं की भागीदारी नहीं हो पाती थी। लेकिन नए कानून में इस संरचना को पूरी तरह बदल दिया गया है। वक्फ बिल 2024 के अनुसार गैर मुस्लिम सदस्यों की अनिवार्यता कर दी गई है। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय परिषद में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका तर्क ये है कि इससे समावेशिता बढ़ेगी, लेकिन आलोचकों का मानना है कि यह मुस्लिम धार्मिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप को बढ़ावा देता है। वहीं इस नए कानून में 2 महिला सदस्यों की नियुक्ति की अनिवार्यता भी कर दी गई है। इसके पीछे तर्क ये है कि इससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही नए कानून में शिया, सुन्नी, पिछड़े वर्गों और बोहरा आगा खानी समुदाय के लिए अलग से प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान भी किया गया है। इस तरह इस पुराने कानून के विपरीत नए कानून में वक्फ बोर्ड की संरचना को पूरी तरह बदल दिया गया है। इस नए संरचना पर विवाद इसलिए है क्योंकि इसमें गैर मुस्लिम सदस्यों की अनिवार्यता को लागू किया गया है। यहाँ से तर्क ये दिया जा रहा है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है, जिसमें अनुच्छेद 25 और 26 के आधार माना जा रहा है। नए कानून में दूसरा बड़ा बदलाव वक्फ के संपत्तियों को लेकर किया गया है। पुराने कानून के अनुसार वक्फ के पास वक्फ बाय यूज का सिद्धांत है, जिसके अनुसार अगर कोई स्थल इस्लामिक कार्यों के लिए लंबे समय तक उपयोग में लाए जाते हैं तो वह अपने आप वक्फ की संपत्ति हो जाएगा। इस सिद्धांत का प्रभाव बहुत व्यापक था। इसके अनुसार वक्फ बोर्ड किसी जमीन को बिना दस्तावेज के भी वक्फ का घोषित कर सकता था, लेकिन अब नए कानून में जमीन के सत्यापन को अनिवार्य कर दिया गया है। अब वक्फ बोर्ड उसी संपत्ति पर अपना दावा कर सकती है जिसका वक्फनामा बना हुआ है, यानी उस जमीन का दस्तावेज पहले से हासिल है। इस प्रावधान को पहले से लागू किया गया है। अगर किसी मस्जिद पर वक्फ बोर्ड अपना दावा करता है लेकिन उसके पास वक्फनामा नहीं है तो वह जमीन वक्फ का नहीं होगा। आगे से वक्फ बोर्ड के पास यह अधिकार नहीं होगा कि वह बिना कागज वाले जमीन या स्मारक को अपनी संपत्ति घोषित कर पाए। नए कानून के तहत सरकारी जमीन को वक्फ से बाहर रखा गया है, यानी इस पर कब्जा नहीं बताया जा सकता है। यहाँ पर संपत्ति का निर्धारण करने का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है, जबकि यह अधिकार पुराने कानून के तहत वक्फ बोर्ड के पास ही था। इस तरह ये भी एक आमूल परिवर्तन है। अब इस नए प्रावधान से कई मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान वक्फ की मान्यता को खो देगा, जिसके पास दस्तावेज पहले से मौजूद नहीं है। वहीं सत्यापन की प्रक्रिया को सकारात्मक पहलू के रूप में देखा जा रहा है। दावा है कि इससे संपत्ति के सदुपयोग और हो सकेगा दुरुपयोग पर अंकुश लगेगा। नए कानून में तीसरा बड़ा बदलाव वक्फ के न्यायिक शक्तियों में किया गया है। पुराने कानून के तहत वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को अंतिम फैसला माना जाता था। ट्रिब्यूनल के इस फैसले को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब नए कानून में वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में चैलेंज भी किया जा सकता है, यानी अपील किया जा सकता है। इस प्रावधान को लाते हुए सरकार ने कहा कि इससे पारदर्शिता और बढ़ेगी। साथ ही वक्फ ट्रिब्यूनल के पैनल में भी बदलाव किया गया है। अब तक मुस्लिम कानूनों के विशेषज्ञ इसमें शामिल होते थे, लेकिन अब इसकी जगह जिला न्यायाधीश और राज्य सचिव को भी शामिल किया जाएगा। अब नए कानून से सवाल उठता है कि मुस्लिम कानून विशेषज्ञों को हटाने से धार्मिक विवादों को निपटारे में जटिलता आ सकती है, और यहाँ से विपक्ष कह रहा है कि इस्लामिक न्याय शास्त्र का अनदेखा किया जा रहा है। नए कानून में चौथा बड़ा बदलाव वक्फ बोर्ड के नियंत्रण को लेकर किया जा रहा है। पुराने कानून के तहत वक्फ बोर्ड को स्वायत्तता प्राप्त थी कि संपत्ति पर पूर्ण नियंत्रण वक्फ बोर्ड के पास था, लेकिन अब नए कानून के तहत संपत्ति का सर्वेक्षण और स्वामित्व
निर्धारण करने का काम जिला का कलेक्टर करेगा। अगर कलेक्टर को यह फैसला करने का अधिकार होगा कि संपत्ति का निर्धारण और सर्वेक्षण कैसे होगा, इसका मतलब है कि केंद्र के नियंत्रण में इस अधिकार को ले लिया गया कि अब तक वक्फ बोर्ड के पास ही था। इस प्रावधान से वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता कमजोर हो सकती है और सरकारी हस्तक्षेप को बढ़ावा मिल सकता है। इस तरह वक्फ के नए कानून में 4 मूलभूत बदलाव किए गए हैं जो पुराने कानून के लगभग बिल्कुल उलट है। नए कानून के कुछ प्रावधानों जैसे महिलाओं की भागीदारी और संपत्तियों के सत्यापन को लेकर मुस्लिम समुदाय में भी सहमति है। वहीं इसके अलावा सभी प्रावधानों पर असहमति है जिसमें मूल स्ट्रक्चर में भी बदलाव किया गया है। विपक्ष की ओर से नए कानून से संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता, 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता और यानी 26 यानी धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन और इसका रखरखाव कहा जा रहा है कि इन तीनों अनुच्छेदों का उल्लंघन है। अब बात करते हैं इस बिल के विरोध में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में क्या कहा, इसे समझते हैं। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए यह बिल लेकर आई है। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस पार्टी और सभी इंडिया गठबंधन के दलों ने मिलकर आपसी बैठक की। ये लोकसभा चुनाव के बाद पहली बैठक थी जिसमें इंडिया गठबंधन ने एक साथ आकर वक्फ बिल में को लेकर कैसे विरोध करना है, इसकी चर्चा कैसे की जानी है, इसको लेकर बैठक की और इसके बाद अपनी अपनी बात को लेकर संसद में बैठने की तैयारी की है। अखिलेश यादव ने अपनी आज पहली टिप्पणी करी है, बहुत लंबी टिप्पणी है, इस पर हम बात करते हैं। साथ ही अन्य विपक्षी दलों जिसमें डीएमके, कांग्रेस और आरजेडी, इन दलों ने भी इनका पुरजोर विरोध किया है। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी अपनी नाकामी को छुपाने के लिए यह बिल लेकर आई है। अखिलेश ने कहा कि आप लोगों ने नोटबंदी का फैसला लिया, नाकामी नोटबंदी की नहीं, नाकामी बेरोजगारी की है। किसानों की आय दोगुनी नहीं कर पाए, गंगा यमुना साफ हो गई, गोद लिए हुए गाँवों की क्या दुर्दशा है। नाकामी का पर्दा इस बार वक्फ बिल बना है जिसके लिए फैसला होना है, यानी मुसलमानों के लिए फैसला होना है, लेकिन उसकी बातों को अहमियत नहीं दी जा रही है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। ये बात अखिलेश यादव ने लोकसभा में कहा है। अखिलेश ने आगे कहा, भाजपा जब भी बिल लाती है नाकामी छिपाती है। यह देश मिलीजुली संस्कृति से बना हुआ है। वक्फ बिल 2024 में न तो नीति सही है और ना ही इसकी नीयत। देश के करोड़ों लोगों से घर दुकान छीनने की साजिश है। भाजपा अलोकतांत्रिक पार्टी है, वह असहमति को अपनी शक्ति मानती है। सरकार वक्फ बिल लाने की जिद क्यों कर रही है? यह सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है, जिद है। बाहर ये लिखते हैं कि सत्यमेव जयते, भाजपाई अंदर असत्य बात कहते हैं। वोट को संभालने के लिए बिल लाया गया है। भाजपा चाहती है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो उनका हक मारा जाए, वोटों का ध्रुवीकरण हो, इससे जितना फायदा होगा उसका लाभ वो उठाएंगे। ये वक्फ बिल कोई उम्मीद लेकर नहीं आ रहा है। ये वक्फ बिल सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ये मुस्लिमों में भी बंटवारा चाहते हैं। हमारे एक सदस्य कह रहे हैं कि चुनाव बहुत बढ़िया हो रहा है, वोट ही नहीं पड़ने दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए कि ये वक्फ बिल जो लेकर के आए कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका जो बोर्ड बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। नए कानून से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि इस कानून के जरिए वक्फ बोर्ड को नियंत्रण में लाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से न्यायिक शक्तियों का प्रयोग अगर अदालत में जाता है तो ये तो ठीक है कि इसमें फैसले लिए जा सकते हैं, अदालतों की बातों की भी भूमिका रखी जा सकती है। जहाँ तक है अदालत स्वतंत्र है और वो निष्पक्ष फैसला देगी। वहीं अगर फैसले लेने के अधिकार पर वक्फ बोर्ड की शक्तियाँ कम हो जाएगी तो इस पर भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे बड़ा बदलाव जो वक्फ बोर्ड में किया गया है वो इसके ढांचे को लेकर किया गया है, जिसमें गैर मुस्लिम सदस्यों की हिस्सेदारी को बढ़ाने की बात की गई है, अनिवार्यता की गई है। यहाँ तक कि इसके चेयरमैन भी
गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं इस नए कानून के तहत। तो ये बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है कि अगर कल हो के अगर गैर मुस्लिम सदस्य वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बन जाता है तो इसका कितना बड़ा असर देखने को मिलेगा। ये मुस्लिम समुदायों के लिए पचने वाली बात नहीं है, इसलिए इस बात को लेकर इतनी विरोध की जा रही है। साथ ही एक और बात, पहले वक्फ संपत्तियों के निर्धारण करने का अधिकार सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास था, लेकिन अब जिला कलेक्टरों को भी दिया जा रहा है। इससे केंद्र सरकार का नियंत्रण वहाँ पर बढ़ने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। उनके फैसले को, यानी जिला कलेक्टर के फैसले को अहमियत दी जाएगी, इससे भी उनके फैसलों पर काफ़ी असर पड़ेगा। इस कानून से वक्फ की संपत्तियों में कमी आ सकती है, वक्फ के अधिकार सीमित हो सकती है, दूरगामी असर इसका नकारात्मक हो सकता है, क्योंकि आने वाले समय में कानून में ज़्यादा उदार बदलाव किए जा सकते हैं। इससे वक्फ की संपत्तियों को नुकसान पहुंचेगा। वहीं सरकारी नियंत्रण से प्रभाव बढ़ने की आशंका और ज़्यादा है। आपसे अब सादर अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले वीडियो में हम और डिटेल से बात करेंगे अन्य चीज़ों पर, ताकि और बात समझ में आए वक्फ बोर्ड से रिलेटेड और नए विवाद से रिलेटेड। तब तक आप, हमें लगता है कि सारी पहलुओं को समझने की कोशिश किए होंगे। अब कोई समस्या हो आपको तो आप कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।